तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के गांव की असली हीरो, हमारी आशा दीदी के बारे में। ये वो हैं जो स्वास्थ्य की रीढ़ हैं। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया दोस्त, उनकी सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। और ये बात बिल्कुल सही है ना? असली बदलाव तभी आता है जब टेक्नोलॉजी बड़े बड़े ऑफिसों से निकलकर उस इंसान के हाथ में पहुंचती है जो असल में जमीन पर काम कर रहा है। बात कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की नहीं है, बात है एम्पावरमेंट की। तो मिलिए हमारी कहानी की हीरो से, आशा दीदी। आप भारत के किसी भी गांव में चले जाइए, स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी बात हो, लोगों के जहन में पहला नाम इन्हीं का आता है। ये हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि इनका काम कितना बड़ा है? जरा सोचिए, एक दो नहीं, 10-20 नहीं, पूरे 54 अलग अलग तरह के काम एक आशा वर्कर संभालती हैं। पोषण से लेकर टीकाकरण तक सब कुछ। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इन 54 कामों का पूरा हिसाब किताब वो कहाँ रखती हैं? अरे 10 से भी ज्यादा मोटे मोटे रजिस्टरों में। आप सोच सकते हैं, रोज कागजों का एक पूरा पहाड़ खड़ा हो जाता है। और यहीं से असली मुश्किल शुरू होती है। सोचिए, इंफॉर्मेशन जो कि मदद के लिए होती है वही एक रुकावट बन जाती है। कैसे? भाई, सारी की सारी जरूरी जानकारी उन रजिस्टरों में कहीं दबी पड़ी है, और जब ठीक मौके पर उसकी जरूरत पड़ती है तो उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, एक सीनियर अधिकारी ने खुद ये बात मानी। उन्होंने कहा कि इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी उनके लिए वो रजिस्टर समझना मुश्किल था। तो जरा सोचिए, हमारी आशा दीदी को रोजाना कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। और देखिए, ये सिर्फ एक इनकन्वीनियंस या असुविधा की बात नहीं है, ये बात है जिंदगी और मौत की। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर 20 मिनट में, सिर्फ 20 मिनट में एक महिला की मौत बच्चे को जन्म देते समय हो जाती है। अगर सही जानकारी सही समय पर मिल जाए तो जानें बचाई जा सकती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे कागजों के बोझ और इतने प्रेशर के बीच एक आशा वर्कर ठीक मौके पर ऑन द स्पॉट सही जानकारी निकाले तो निकाले कैसे? खैर, इस बड़ी मुश्किल का जवाब अब उनकी उंगलियों पर है। जी हां, एक नया दोस्त, एक स्मार्ट असिस्टेंट जो उनके अपने फोन में उनके सबसे पसंदीदा ऐप मतलब व्हाट्सएप पर मौजूद है। तो ये एआई चैटबॉट आखिर है क्या भला? अरे इसे व्हाट्सएप पर एक सुपर स्मार्ट असिस्टेंट जैसा समझिए। एक ऐसा दोस्त जिसने सरकार की हेल्थ से जुड़ी सारी मोटी मोटी किताबें पढ़ रखी हैं, और आप उससे कुछ भी पूछें वो फौरन जवाब दे सकता है। और सबसे अच्छी बात, इसे इस्तेमाल करना बच्चों का खेल है। आशा दीदी को बस अपनी भाषा में, चाहे तो टाइप करके या फिर एक वॉइस नोट भेज के अपना सवाल पूछना है, बस। इसके बाद एआई का ये दोस्त फटाफट सारे सरकारी नियम कायदे खंगालता है और बिल्कुल सही वेरीफाइड जानकारी को आसान भाषा में वापस भेज देता है। तो अब जरा फर्क देखिए। पुराना तरीका क्या था? पहले सही रजिस्टर ढूंढो, फिर उसके पन्ने पलटते रहो, और अगर कुछ समझ ना आए तो अपने बिजी सुपरवाइजर को फोन मिलाते रहो। और नया तरीका, बस व्हाट्सएप पर एक सवाल पूछो और जवाब तुरंत हाजिर, दिन हो या रात, 24/7। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और जरूरी मोड़ है। कोई भी टेक्नोलॉजी तभी कामयाब होती है जब लोग उस पर भरोसा करें। और इस टूल की सफलता का राज सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि भरोसा है। और ये भरोसा आया कहां से? एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया से। वो ये कि आप लोगों के लिए एआई सॉल्यूशन नहीं बनाते, आप उनके साथ मिलकर बनाते हैं। इस टूल को बनाने की पूरी प्रक्रिया में आशा वर्कर्स को शामिल किया गया, उनकी राय ली गई। इस भरोसे की नींव असल में 5 बातों पर टिकी है। पहली, ये उनकी अपनी भाषा में काम करता है। दूसरी, ये व्हाट्सएप पर है, जिसे वो पहले से चलाना जानती हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये उनकी मदद के लिए है, उन पर नजर रखने के लिए नहीं। चौथी, सारी जानकारी सरकारी होती है तो भरोसेमंद है। और पांचवी, अगर कोई बहुत मुश्किल सवाल आ जाए तो मदद के लिए एक इंसान, एक एक्सपर्ट हमेशा मौजूद रहता है। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, भरोसा भी बन गया, लेकिन इसका जमीनी स्तर पर, रियल वर्ल्ड में असर क्या हो रहा है? भाई, असर बहुत बड़ा और बहुत पॉजिटिव है। जरा ये नंबर देखिए, 98%। जिन आशा वर्कर्स ने इसे इस्तेमाल किया है उनमें से 98% का फीडबैक पॉजिटिव रहा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि ये टूल अब सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका है। लेकिन नंबर्स से भी बड़ी चीज है आत्मविश्वास। शायद सबसे बड़ा असर उनके कॉन्फिडेंस पर पड़ा है। सोचिए, पहले जहां उन्हें हर छोटी बड़ी चीज के लिए सुपरवाइजर से पूछना पड़ता था, अब वो खुद ऑन द स्पॉट लोगों को सही सलाह दे पाती हैं।
इससे वो ज़्यादा एम्पावर्ड और इंडिपेंडेंट महसूस करती हैं, और जब वो कॉन्फिडेंट होती हैं तो समाज में भी उनका मान सम्मान बढ़ता है। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये एक प्रेरणा है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए किया जा सकता है। अगर आप एक वर्कर हैं तो ये कहानी दिखाती है कि टेक्नोलॉजी आपकी नौकरी लेने नहीं, बल्कि आपके काम को और सम्मान देने और आसान बनाने आ सकती है। और पूरे भारत के लिए ये एक शानदार मॉडल है कि कैसे हम अपने लास्ट माइल हीरोज को सपोर्ट करके एक ज़्यादा स्वस्थ और मजबूत देश बना सकते हैं। और आखिर में बस यही कहना है कि एआई की असली ताकत उसके बहुत कॉम्प्लेक्स या फैंसी होने में नहीं है। नहीं, उसकी असली ताकत है उस इंसान को मजबूत बनाने में जो सबसे दूर, सबसे आखिरी छोर पर काम कर रहा है। ये कहानी इसी सच्चाई का एक जीता जागता सबूत है।